नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। आज के समय पाकिस्तान में बहुत ही डर का माहौल है। अब ये डर का माहौल इसलिए है कि हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान में बहुत ही बड़े सिविल वॉर हमको देखने को मिले। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बिल्कुल सिंपल ये है कि अफगानिस्तान से जो यूएस के ट्रुप्स वापस जा रहे हैं 11 सितंबर को यहाँ पे पूरे ट्रुप्स वापस चले जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान को ये डर है कि अफगानिस्तान में वैसे भी आपको जो हिंसा है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और उसको लेके पाकिस्तान में भी जो हिंसा बढ़ सकती है और काफी ज्यादा अटैक वो पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं और पाकिस्तान में सिविल वॉर भी हो सकता है। तो आज की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक समय तालिबान का ही रूल था और जो डील हुई थी वो अफगानिस्तान में तालिबान और जो यूएस गवर्नमेंट है उनके बीच में हुई थी एक टेबल पे। तो आज के समय पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डर का माहौल है। तो काफी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या ये अफगानिस्तान का इशू है, किस तरीके से यूएस की फोर्सेस वो अफगानिस्तान पहुंची, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी और हाल ही में जो क्वेटा वाला एरिया है, जो अफगानिस्तान से लगा हुआ वाला एरिया है, वहां पे आपको बम ब्लास्ट भी देखने को मिलेगा और कई टेररिस्ट अटैक भी यहाँ पे हुए हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बैक टू बैक 2 अटैक यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। 2 टेररिस्ट अटैक हुए थे और जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनको स्पेशल फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर ये अटैक हुए हैं। देखो, अफगानिस्तान में आपको तालिबान का ही राज देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की कुछ भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी होती तो जो डील है वो अफगानिस्तान की सरकार और यूएस के बीच में होती, न कि तालिबान और अमेरिका के बीच में होती। सोच सकते हो आप, एक टेररिस्ट ग्रुप वो यहाँ पे डील कर रहा है अमेरिका से कि आप अपने ट्रुप वापस लेके जाओ। और आज के समय अफगानिस्तान में जो हिंसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हो सकता है आने वाले समय में फिर से वही स्थिति बन जाए। बहुत सारी जगहों पे हमको बम ब्लास्ट देखने को मिले, टेररिस्ट अटैक हमको देखने को मिले। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, लॉट ऑफ फियर इन पाकिस्तान, पीएम इमरान खान ऑन ट्रुप पुल आउट इन अफगानिस्तान। तो इस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो काफी चिंता में है। वो इसलिए है कि अफगानिस्तान से अगर अमेरिका के ट्रुप चले गए तो उसके बाद हमारा क्या होगा। अभी तक तो यूएस की जो फोर्सेस है, यूएस के जो सिपाही है वो लड़ रहे थे और अभी तक जो टेररिस्ट अटैक है वो काफी कंट्रोल में थे, क्योंकि तालिबान कंट्रोल में थे, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस वहां थी तो वो उतने ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब यूएस की फोर्सेस वहां से वापस जा रही हैं तो क्या है ये पूरा इशू, किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया, किस तरीके से अमेरिका ने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करी अफगानिस्तान में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्राइडे को जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हमको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए। जब यूएस की जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान छोड़ के जाएंगी उसके पहले ही हमको पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए, जिससे जो सिविल वॉर का रिस्क है वो हम कम कर सके। अब सिविल वॉर किस तरीके से हो सकते हैं, देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही फोर्सेस जाने का अनाउंस हुआ है उसके बाद अफगानिस्तान में जो हिंसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी को लेकर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए, जिससे हम सिविल वॉर का जो रिस्क है उसको हम कम कर सके। अब आप बोलोगे सर ये सब तो अफगानिस्तान में है ना, तालिबान तो अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान इतनी चिंता क्यों कर रहा है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी। और सिर्फ ये अफगानिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, कई बार मैंने आपको बताया है, यहाँ पे बहुत सारे अटैक किए गए हैं और इनकी जिम्मेदारी हमेशा तालिबान ग्रुप ने ही ली है कि जी हाँ, ये सब अटैक हमने करे हैं। और यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उन पे भी कई बार टेररिस्ट अटैक हुए हैं। अब देखो, इस सब इशू की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में एक समय अच्छी खासी सरकार चलती थी, लेकिन 1979 में वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और ये वॉर 1989 तक चला, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। 1996 से 2001 के बीच में अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया। अब तालिबान का मतलब देखो, सिर्फ यहाँ पे तालिबान की बात नहीं हो रही, तालिबान तो ग्रुप है ही, लेकिन जो इंटरनेशनल जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल वो लश्कर ए तैयबा है, इसके अलावा जो और भी वेरियस ग्रुप हैं, वो सब यहीं से शुरू हुए हैं। मतलब उनकी जो जड़ है, उनकी जो रूट है वो अफगानिस्तान ही है। अब 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का रूल था
और तालिबान हर एक देश में टेररिस्ट अटैक करवाता था। जितने भी टेररिस्ट अटैक होते थे उन सब की जिम्मेदारी लेता था तालिबान। लेकिन 2001 में एक बहुत बड़ी इन्होंने गलती कर दी। यहां पे इन्होंने ये किया, एक टेररिस्ट अटैक इन्होंने यूएसए में कर दिया। 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में। उसी के बाद अमेरिका ने यह डिसाइड कर लिया कि अब हम टेररिज्म से लड़ेंगे और टेररिज्म को प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे। इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है खर्च किए अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस को भेज के। और 2021 तक यहां पे अमेरिका की फोर्सेस लड़ती रही इन टेररिस्टों से। और आखिर में 2020 में यूएसए ने यह समझा कि इतना पैसा खर्च करने का कोई फायदा मिला नहीं। यूएसए के बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए। उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि अब हमारी जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान में नहीं रहेंगी, हम यहाँ से इन फोर्सेस को वापस लाएंगे अपने देश में। और इस डिसीजन के बाद तालिबान बहुत ही खुश हुआ क्योंकि तालिबान यहाँ पे जीत गया था। और 2020 का मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ, ये देखो, यूएस तालिबान एग्रीमेंट एंड द अफगान पीस प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने बहुत सारे एग्रीमेंट देखे होंगे जहां दो देश की सरकार एग्रीमेंट करती है, लेकिन पहला ऐसा एग्रीमेंट देखा होगा जहां पे एक सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है वर्ल्ड का, वो आपको देखने को मिलेगा। और एक तरफ आपको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जिसे तालिबान के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा जो है ये पार्ट था अफगान पीस प्रोसेस का कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे। और फरवरी 2020 में जो पीस टॉक्स हैं अफगानिस्तान के जो तालिबान है और जो यूएस की सरकार है उनके बीच में यहाँ पे नेगोशिएशन चालू हुए। और आखिर में ये डिसीजन निकला कि यूएस अपनी फोर्सेस जो है यहाँ से बाहर लेके जाएगा तालिबान पीस प्रोसेस के अंडर में। लेकिन अब अगर एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट में कुछ रूल्स भी होंगे, कुछ प्रोसीजर्स भी होंगे। तो जी हाँ, कुछ रूल्स यहाँ पे इस तरीके के बनाए गए थे कि ठीक है, अमेरिका की फोर्सेस नहीं रहेंगी अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबान जो है अपनी हरकतों को कंट्रोल में करेगा, तालिबान कोई भी अटैक नहीं करेगा और तालिबान भी जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। ये एक शर्त है यूएस और तालिबान एग्रीमेंट की। वहीं आप अफगानिस्तान में देखोगे तो बहुत सारा एरिया जो है ये जो तालिबान है उनके कंट्रोल में हमको देखने को मिलता है। और कुछ पार्ट जो है वहां अफगानिस्तान की सरकार जो है वो रूल करती है। और 11 सितंबर, इस साल के 11 सितंबर तक पूरी फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से चली जाएंगी। और यहाँ पे सिर्फ अमेरिका के सोल्जर नहीं है, जो 20 और एलाइड कंट्रीज हैं उन सबके सोल्जर भी जो है यहाँ पे मौजूद है। जब अमेरिका ने यह बोला कि अफगानिस्तान में अब हमारी फोर्सेस नहीं रहेंगी, यहाँ से चली जाएंगी, तो अफगानिस्तान में जो हिंसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और इसी को लेके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो काफी टेंशन में है। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं कि अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान की धरती छोड़े उसके पहले ही हम यहाँ पे पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लें। अमेरिका ने एक मौका जरूर दिया था यहाँ पे सेटलमेंट करने का। अमेरिका ने यह कहा था पाकिस्तान को कि आप जो है हमको थोड़ी सी अपनी जमीन दे दो, हम वहां पे अपना बेस बनाएंगे और अफगानिस्तान पे नजर रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब आज के समय पाकिस्तान ये चाह रहा है कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए, कुछ बात हो जाए जिससे अफगानिस्तान में जो एक्टिविटी है तालिबान की वो कंट्रोल में रहे। वैसे पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं डरना चाहिए क्योंकि तालिबान को आधे से ज्यादा सपोर्ट जो है यहाँ पे पाकिस्तान करता है। बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको पाकिस्तान ने ही जो है यहाँ पे डेवलप किया है और पाकिस्तान ही जो है उनको पैसे देता है, यहाँ पे एम्युनिशन देता है। और जैसे ही अमेरिका ने अनाउंस किया कि हमारे ट्रुप जो अफगानिस्तान में है वो अब यहाँ से विड्रॉल हो जाएंगे, तो वहां पे जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और तालिबान जो है, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक तालिबान जो है यहाँ पे कंट्रोल में रहेगा। तालिबान अपनी गतिविधियां जो है बढ़ाता रहेगा और इसके बाद हो सकता है हमको एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन फेस करने को मिले। तो आज के समय जो है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड कंसर्न में है। तालिबान एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारे टेररिस्ट अटैक जो है इन्होंने कंडक्ट किए हैं। एक समय जितने भी अटैक हुआ करते थे उन सब की जिम्मेदारी तालिबान ही लेता था। और अफगानिस्तान में यूएसए की फोर्स का ना होना, इसका मतलब यह है और भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। और एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर अमेरिका की फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से जाती हैं तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकते हैं और इसके अलावा और भी जो कई देश हैं ये उनके लिए भी जो है कंसर्न की बात है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यह था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।